Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I think we all are good. So my name is Akshay and in this video I am going to tell about atomic structure. जैसा कि हम सब जानते होंगे एटॉम के बारे में, एटम्स के बारे में। बेसिकली अगर कहानी को मैं शुरू से शुरुआत करूंगा और जब मैं एटम के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, तो बेसिकली इस कहानी को मैं सही से आपको शुरुआत कराऊंगा। सही से इसलिए करना भी ज़रूरी है और बेसिक से इसलिए करना भी ज़रूरी है क्योंकि बेसिक बिना करे आपको बहुत बड़े बड़े टॉपिक समझ में भी नहीं आएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कुछ ऐसे टॉपिक्स को समझाने का जो शायद आपने पहले भी समझा होगा और नहीं भी हो सकता है, मे वेट आपने पहले समझा होगा और नहीं होगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हमारा फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम यानी कि ये टॉपिक हमें क्या देगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ ये टॉपिक हमें क्या देने वाला है, इस टॉपिक से क्या हमें रिलेट करना चाहिए। ये हमारा एक एटम है और बेसिकली इस टॉपिक में हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, यानी कि इसके अंदर में क्या क्या पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ऐसे तो आमतौर पे आपने तीन ही पार्टिकल के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हायर क्लास में जाओगे तो आपको कई एलिमेंट्री पार्टिकल्स मिलेंगे। आप गिनती नहीं कर पाओगे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे और उनसे भी छोटे पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। जितना जितना इनके अंदर होते हैं उन पार्टिकल से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे। और अभी इस दुनिया में बहुत सारे पार्टिकल्स की खोज होना भी बाकी है। आप अगर पार्टिकल फिजिक्स का स्टडी करोगे जो कि मॉडर्न फिजिक्स है, यानी कि हाई लेवल फिजिक्स है, तो आपको पता चलेगा कि आखिर कितने पार्टिकल्स हैं और किस तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है। एटम क्या होता है और एटम के अंदर एक्चुअली उन पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट मीन अरेंजमेंट ऑफ एटम, या वी शैल स्टडी अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which number of the elementary particle, fundamental particle consisted inside the atom. All the question we will know in this chapter basically. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आखिर होता क्या है भाई, आखिर ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता क्या है। दुनिया में बहुत छोटा सा छोटा पार्टिकल तो होता ही है। आपको पता होगा कि अगर एक इतना बड़ा जानवर है, तो अगर इतना बड़ा जानवर है, इतना बड़ा जीव है, इतना बड़ा प्राणी है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्टिकल भी तो होगा। अगर आपको ही मान लेते हैं कि एक पार्टिकल को आप डिवाइड करते जाते हो, इसको आप डिवाइड करते जाते हो और बहुत डिवाइड करते हो, केमिस्ट्री की भाषा में आप छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो। अगर आप इसे बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो उस टाइम आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा। केमिस्ट्री में बहुत छोटा डिवाइड पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा और वो जो पार्ट होगा एक्चुअल में उसे एटम कहा जाएगा। नो, उसे उस टाइम एटम नहीं कहा गया था। आखिर इसमें किन किन के द्वारा कहानी शुरू होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ही चलते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डू यू नो अबाउट स्मॉलेस्ट पार्टिकल? द वेरी स्मॉल, द स्मॉल पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, उसे ही हम लोग बोलेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। नॉन डिविजिबल पार्टिकल, जोड़ा नहीं जा सकता है। तो सबसे पहली बात, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बातें कहा जाता है। महर्षि कणाद, महर्षि कणाद, ठीक है, पहला आते हैं हमारे महर्षि कणाद। उसके बाद पकुदा, पकुदा, पकुदा कत्यामा, कत्यामा, यामा, पकुदा कत्यामा। उसके बाद आते हैं लूसिपस एंड डेमोक्रेटस और आते हैं डॉल्टन। ठीक है, अब देखो क्या क्या कहानी शुरू होता है स्मॉल पार्टिकल को लेकर। दुनिया में एक स्मॉल पार्टिकल जिसको आज के टाइम एटम का नाम दिया गया है, हालांकि ये दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, लेकिन कभी ना कभी इसे एक छोटा पार्टिकल ही माना जा रहा था जब उसके अंदर के पार्टिकल की खोज नहीं हुई थी। कहानी शुरू होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 500 BC पूर्व कहानी की शुरुआत होती है। 500 BC का मतलब समझते हो? ईसा मसीह के जन्मदिन से, मतलब आज हमारा कितना ईयर हो रहा है, 2024 हो रहा है। तो 2024 जिस दिन शुरुआत हुआ था, यानी कि जीरो ईयर में जब था, उससे पहले 500 साल, उससे पीछे और 500 साल, यानी कि टोटल आपका अभी हो रहा है कितना, 2024। इसमें आप ऐड कर दो 500 साल, तो कितना होगा, 2524 साल। तो आज से 2524 साल पहले की बात है, जिस समय इंडिया में ऋषि मुनियों का राज हुआ करता था। ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। हमारे देश को ऐसे ही महर्षियों का देश नहीं कहा जाता है। हमारा संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कुछ इन्हीं धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम क्या था, महर्षि कणाद का टाइम था। तो महर्षि कणाद ने आज से इतना साल पहले क्या करा, उन्होंने क्या करा था, मैटर जो होता है, मैटर का मतलब आप समझते हो,
कोई भी चीज़ इस दुनिया में जिसका मास है और जो स्थान ऑक्युपाई करता है, ग्रहण करता है, उसे मैटर कहा जाता है। चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे मैं खुद क्यों ना हूँ, चाहे एक छोटा सा पार्टिकल क्यों ना हो, वो भी स्थान ऑक्युपाई करता है और उसे भी मैटर कहा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली महर्षि कर्ण ने कहा कि अगर एक मैटर को आप डिवाइड करते जाते हो, व्हेन यू डिवाइड ऑफ मैटर कंटिन्यूसली, अगर आप एक मैटर को डिवाइड करते हो कंटिन्यूसली, देन एट अ स्टेज, एक स्टेज आता है जब the smallest particle and the divided particle cannot divide into more smallest particle, that is actually the smallest particle। जो आपका डिवाइडेड पार्टिकल है उसे आप और छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते हो, जिसे ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया गया। इनका साफ साफ कहना था कि जितने भी मैटर्स दुनिया में हैं सब एक छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि बायोलॉजी में कहा जाता है कि इंसान बॉडी सेल से बना हुआ है, उसी तरह से केमिस्ट्री की भाषा में कहा जितनी भी बॉडीज़ हैं वो एक्चुअल में क्या है, छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। महर्षि कर्नाड ने आज से 500 BC पूर्व कहा था कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर एक मैटर बनता है। अगर आप एक मैटर को डिवाइड करते हो तो एक कंडीशन ऐसा आएगा, इतना छोटा पार्टिकल आपको मिलेगा जिस पार्टिकल को आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम दिया गया, उसे नॉन डिवाइडेड पार्टिकल कहा गया। इसे क्या कहा गया, नॉन डिवाइडेड पार्टिकल्स, यानी कि नॉन डिवाइडेड नॉन विजिबल पार्टिकल्स भी कहा गया। देख नहीं सकते उस पार्टिकल को आप। महर्षि कर्नाड ने इस बात को कह दिया। पकुदा कत्यामा का क्या कहना था, पकुदा कत्यामा ने इसी बात को तो लेकिन उल्टा करके कह दिया। उनका कहना था कि ईच पार्ट ऑफ द मैटर कंसिस्टेड ऑफ मेड बाय, किससे बना होता है, नॉन डिवाइडेड पार्टिकल से। भाई कहना थोड़ा उल्टा था उनका। या फिर बोला इन्होंने क्या कि जो ईच पार्ट मैटर का जो प्रत्येक पार्ट होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मतलब शब्दों को चेंज कर दिया, लेकिन बात वही था कि दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल नॉन डिवाइडेड पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। हालांकि इसका नाम अभी तक नहीं दिया गया इस नॉन डिवाइडेड पार्टिकल का। अगर आप डिवाइड करोगे तो छोटा पार्टिकल मिलेगा, बस छोटा पार्टिकल। नाम क्या है नहीं पता। पकुदा कत्यामा ने यही बात कहा, उन्होंने भी कह दिया। सेकंड नंबर पे इन्होंने कहा, ये दोनों इंडियन फिलोसोफर थे, रिसर्चर थे बेसिकली, आप कह सकते हो इस टाइप से, लुसिफस एंड डेमोक्रिटस। ये थोड़ा फॉरनर का बात आ जाता है, ये भी इनके बाद की बात है। ये 460 से लेकर 320 के बीच BC के बीच में है, यानी कि महर्षि कर्नाड से तो ये बहुत बात की बात है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बस महर्षि कर्नाड के रूल्स को फॉलो करा। इन्होंने कहा कि व्हेन वी डिवाइड अ मैटर इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अगर आप एक मैटर को डिवाइड करते जाते, व्हेन यू डिवाइड अ मैटर इनटू स्मॉल पार्ट्स, देन एट अ स्टेज the small part cannot be divided into further, that small part is actually called atomos। इन्होंने नाम दिया एटोमस। एटोमस का मतलब होता है नॉन कटेबल, जिसे काटा नहीं जा सकता है, जिसे डिवाइड नहीं करा जा सकता है, जो विजुअल नहीं होता है, नॉन विजुअल। तो इन्होंने नाम दिया एटोमस। अब बात आता है कि इनके द्वारा जो नाम दिया गया आज वही उसी से बना एटम। एटोमस एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसे काटा नहीं जा सकता है। यहाँ पे लुसिफस ने क्या कहा और डेमोक्रिटस ने, जिसे काटा नहीं जा सकता है, ओके, जो अनकटेबल होता है बेसिकली, इसलिए उन्होंने वर्ड लाया एटोमस, जिसका मीनिंग होता है अनकटेबल। अब बात हमारे पास क्या आता है, डाल्टन के। तो डाल्टन के बारे में अगर आपको जानना है तो अगले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डाल्टन का जो कहानी है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देता है, और उस थ्योरी में साफ तौर पर डाल्टन कहते हैं, डाल्टन के द्वारा कुछ थ्योरेटिकल बातें दिया गया था, वो मैं कल आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको डाल्टन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि डाल्टन की कुछ खास बातें। डाल्टन एक ब्रिटिश प्रोफेसर था, ठीक है, ब्रिटिश के एक किसी कॉलेज का वो प्रोफेसर हुआ करता था, और उन्होंने ही सबसे पहले 1808 को, कई बुक में 1805 दिया हुआ है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 1808 दिया हुआ है, उस ईस्वी में एक मॉडल एटम और मैटर को लेकर आया था। उन्होंने कहा था कि आखिर एक एटम क्या होता है और एक मैटर क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने क्लियर कुछ बातों को बताया था। थ्योरेटिकल चीज़ है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसी के बाद की कहानी एटम से शुरू होने वाला है, यानी कि एटम का कहानी यहीं से शुरू हो जाएगा। और इसके बाद की कहानी क्या होगा पता है, इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, यानी कि डिस्कवरी कैसे हुआ एटम का, और उसके अंदर की पार्टिकल का डिस्कवरी कैसे हुआ। ये एटम का डिस्कवरी को मैंने आपको शो कर दिया कि किस तरह से लोगों ने छोटे पार्टिकल कहा। छोटे पार्टिकल से अब हम लोग जानेंगे कि क्या इसमें भी छोटा पार्टिकल है, अगर है तो कैसे पता चला, मैं आपको बताऊंगा, बट आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग डाल्टन को वेट कर रहे हैं कल तक। कल आपको डाल्टन वाला वीडियो मिल जाएगा, और उसके अगले दिन आपको चार्ज पार्टिकल का थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा मैं। चार्ज पार्टिकल बेसिकली एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होता है। तो आखिर पता कैसे चला कि आखिर चार्ज पार्टिकल होता है, उसके बाद पता चलता है क्या, उसके बाद ही लोग ढूंढना शुरू करते हैं कि आखिर इसके अंदर पार्टिकल हैं और ये
नॉन कटेबल है, ये ऐसा नहीं है, ये कटेबल है। एटम के अंदर छोटा पार्टिकल है, एटम डिवाइडेड पार्टिकल है, एटम को डिवाइड करके और छोटे छोटे पार्टिकल में बदला जा सकता है। लेकिन ये सब बातें अभी नहीं करेंगे क्योंकि बात बड़ा हो जाएगा। बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।